नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ में अमित तिवारी। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत हो चुकी है। केजरीवाल की पार्टी बुरी तरह हारी और आतिशी इस्तीफा दे चुकी हैं। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं और यही वजह है कि रेस तेज हो गई है। और इस रेस में आ गया अब सबसे चौंकाने वाला नाम। जो जानकारी हमको मिल रही है, ये नाम सबको चौंकाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में जीत के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नाम टॉप पर चल रहा है। वो नाम है प्रवेश वर्मा का। लेकिन बीजेपी आलाकमान चौंकाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। चाहे वो उदाहरण राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, बीजेपी आलाकमान हमेशा वो निर्णय लेता है जिसके विषय में लोग सोचते नहीं है और वो शख्स सामने रेस में आगे निकल जाता है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 नाम निकलकर सामने आए हैं, लेकिन एक वो कौन सा नाम है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब तक सीएम का नाम फाइनल होगा। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि रविवार की शाम तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सारे विधायक मिल लेंगे, एक आम सहमति बनेगी, एक राय बनेगी। लेकिन पीएम मोदी की चूंकि विदेश यात्रा है, पीएम मोदी की विदेश यात्रा के बाद ही दिल्ली के सीएम का ऐलान होगा। लेकिन सवाल ये, प्रवेश वर्मा क्या पीछे रह गए? सबसे आगे निकलने वाले प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, क्या अब रेस में पीछे? और कौन सा है सबसे चौंकाने वाला नाम? तो 2 नाम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं बहुत तेजी से उभरे हैं। एक नाम तो ऐसा जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा विधानसभा का। अब आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, कौन है वो जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा और पार्टी उनको सीएम बना सकती है? वो है पार्टी का महिला चेहरा बांसुरी स्वराज। बहुत तेजी से ये नाम उभरा है। हालांकि बीजेपी इस विषय में जरूर सोचेगी कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कुछ जानकार मानते हैं सियासी तौर पर कि बीजेपी जब निर्णय लेती है तो कुछ इस तरीके से लीक से हटके लेती है जिसके बारे में सियासी जानकार गणित भी नहीं लगा पाते। बांसुरी स्वराज इसलिए कि महिला चेहरा पार्टी दे सकती है दिल्ली के लिए सीएम के तौर पर, क्योंकि आतिशी अभी महिला सीएम थी, ऐसा कहने वाले कह रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजी से एक नाम उभरा और कहा जा रहा है या तो वो सीएम है या डिप्टी सीएम, उनमें से एक पद उनके पास जाएगा। वो नाम है सतीश उपाध्याय का। बहुत तेजी से ये नाम आया है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। सतीश उपाध्याय को बीजेपी संगठन का काफी करीबी माना जाता है। यही वजह कि उन्हें मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी भी दी गई। तमाम संगठन से जुड़े दायित्व उन्होंने संभाले और सतीश उपाध्याय को बीजेपी आलाकमान का काफी निकट माना जाता है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यदि कोई ब्राह्मण चेहरा सीएम नहीं बनता है तो शायद डिप्टी सीएम सतीश उपाध्याय हो सकते हैं। लेकिन रेस में तेजी से नाम अभी भी, लेकिन कहा जा सकता है कि प्रवेश वर्मा रेस से बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक गणित है। गणित ये है कि पार्टी की रणनीति थी कि प्रवेश वर्मा जो लगातार सांसद रहे दिल्ली से, उनका टिकट काटा गया और उनको पहले से ही पार्टी ने रणनीति के तहत केजरीवाल के खिलाफ उतारा। तो सियासी जानकार ये मानते हैं कि ये पार्टी का अपना निर्णय इसलिए था कि अगर अरविंद केजरीवाल को हरा देते हैं प्रवेश वर्मा तो उनको आगे प्रमोशन दिया जाएगा। प्रमोशन इस तौर पर दिया जाएगा कि यदि सरकार बनती है तो प्रवेश वर्मा सीएम बन सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बीजेपी के सामने स्थिति यही है कि क्या आम आदमी पार्टी वाले फॉर्मूले पे चलेगी? आम आदमी पार्टी की सरकार में आपको पता है डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि दिल्ली में भी डिप्टी सीएम होगा। और सीएम को लेकर ज्यादा मंथन है। तो सीएम को लेकर मंथन में हालांकि प्रवेश वर्मा रेस से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन 1-2 नाम जैसे जो मैंने आपको बताया, बांसुरी स्वराज, साथ ही साथ सतीश उपाध्याय, गणित लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि कोई अलग चेहरा और भी हो सकता है जो बिल्कुल फ्रेश चेहरा हो, जिसको विधायक का एक बार का भी अनुभव हो। इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी देख पार्टी अपने दिनों कर रही है कि जरूरी नहीं कि आप 3 या 5 बार के विधायक हो, नए चेहरे को पार्टी मौका दे सकती है। तो वो नया चेहरा जो है उस तौर पर मनोरंजन सिंह सिरसा, चूंकि दिल्ली में सिख समुदाय की खासी आबादी है, तो हो सकता है कि सिरसा को लेकर पार्टी विचार करे। लेकिन अभी प्रमुखता से टॉप पे उनका नाम नहीं है, इतना कहा जा रहा है। टॉप पर जो नाम है अभी भी वो प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, ये 2 नाम जो हैं अंदरूनी तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सतीश उपाध्याय को जैसे मैंने बताया कि पार्टी का काफी करीबी और विश्वसनीय चेहरा है सतीश उपाध्याय। इस वजह से कहा जा रहा है कि सतीश उपाध्याय को एक बड़ा पद मिल सकता है, चाहे वो सीएम का हो या डिप्टी सीएम का हो। अब देखने वाली बात यही है, क्योंकि प्रवेश वर्मा के समर्थक अभी से ये कह रहे हैं कि नाम पहले से उनका तय था और यही वजह थी कि उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। ये सोची समझी रणनीति थी। लेकिन इस बीच बहुत नाम तेजी से उछले हैं दिल्ली की सीएम की रेस में, और पार्टी हो सकता है कि इस रेस में प्रवेश वर्मा को भी, क्योंकि इसमें हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए गणित लगाने वाले कि देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से पार्टी ने
उप मुख्यमंत्री बना के इंतजार करवाया था। हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को सोची समझी रणनीति के तहत ही उतारा गया हो, प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम बने। लेकिन हाँ, रेस काफी दिलचस्प हो चली है। आप देखते रहे वीके न्यूज।